ह्रीं ओम महागौरी ह्रीं ओम फट स्वाहा। प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन वंदन। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल चंद्र फैक्टर पर। मैं आचार्य विनोद भारद्वाज उर्फ आचार्य मंगलम आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ धनु राशि के अगस्त मास के राशिफल को लेकर। साथ ही एक ऐसी तकनीक, एक ऐसी विधा मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके जीवन में 180 डिग्री का परिवर्तन यानी यू टर्न ला सकता है। क्या है वह विधि और क्या है इस महीने का राशिफल, उस पर चर्चा करूं उससे पहले निवेदन है कि पॉइंट इतना महत्वपूर्ण है कि वीडियो को स्किप न करें। अगर स्किप करेंगे तो थोड़ा सा पॉइंट समझने में दिक्कत हो। तो आइए बिना विलंब के शुरू करते हैं, निवेदन करते हुए कि चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। पहले देखते हैं कि अगस्त मास के प्रारंभ यानी 1 अगस्त के दिन धनु राशि के लिए ग्रह स्थितियां कैसी रहने वाली हैं। तो देखिए, धनु राशि के तीसरे भाव यानी कुंभ राशि में शनि देव बकरी अवस्था में रहेंगे या शनि बकरी हैं, बकरी अवस्था में रहेंगे। चतुर्थ भाव में राहु पहले से ही उपस्थित है, वह भी बकरी है। पंचम भाव रिक्त है। छठे भाव में शुक्र की वृषभ राशि में स्वयं राशिपति बृहस्पति और इस राशि में पंचमेश और द्वादशेश मंगल उपस्थित है। सप्तम भाव खाली है। आत्मा के कारक और धनु राशि के भाग्य के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में अपने मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में उपस्थित हैं, जो कि 15 अगस्त तक रहेंगे। 15 अगस्त के बाद राशि परिवर्तन करेंगे। तो वहीं नवम भाव में शुक्र उपस्थित है बुध के साथ और उसके बाद दसम भाव में केतु है, बाकी भाव रिक्त है। तो क्या परिणाम होगा इन भावों का, हम चंद्रमा की गणना नहीं करते मासिक राशिफल में, क्योंकि चंद्रमा का हर 2.25 दिन में विचरण होता ही रहता है। तो देखिए, बृहस्पति जो मूल इस राशि के ग्रह है, राशि स्वामी है, वह छठे भाव में है। राशि स्वामी का या लग्न स्वामी का छठे, 8वें, 12वें में होना शुभ नहीं होता। तो कुछ तो दुष्परिणाम मिलेंगे ही। और धनु राशि के लोग चूंकि कई वर्षों से साढ़े और अन्य कारणों से परेशान रहे, तो यह वर्ष भी पूरा बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। हाँ, कुछ परिस्थितियों में अच्छा होगा। कौन सी परिस्थितियां होंगी उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। पहले देखते हैं कि शनि क्या परिणाम दे रहे हैं अगस्त के महीने में। तो शनि बकरी है, जो कि 15 नवंबर तक बकरी रहेंगे और इस राशि में धनेश यानी द्वितीय भाव और पराक्रमेश होकर के पराक्रम भाव में बकरी हो रहे हैं। तो पराक्रम का भी प्रभाव देंगे और धन भाव का भी देंगे। तो यहाँ यह इस महीने में आपके पराक्रम में वृद्धि तो कराने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आपका धन संचय कुछ बढ़े, यह तो निश्चित है। लेकिन एक समस्या है, सूर्य का 15 अगस्त तक अष्टम भाव में रहना। सूर्य का 15 अगस्त तक अष्टम भाव में रहना, सूर्य ज्ञान के सागर है और ज्ञान भाव के कारक माने जाते हैं, क्योंकि काल पुरुष की राशि में पंचम भाव में आती है। तो इनका अष्टम में होना यह तो दिक्कत करेगा, लेकिन 15 अगस्त तक। तो 15 अगस्त के बाद ओवरऑल धनु राशि की परिस्थितियां बदलने वाली हैं, जैसा कि मैंने पिछले भी वीडियो में कहा था। 15 अगस्त के बाद क्या होगा कि सूर्य आ जाएंगे नवम भाव में, शनि की दृष्टि होगी सीधी, पिता पुत्र की दृष्टि, और दोनों का दृष्टि संबंध, पिता की दृष्टि पुत्र पर और पुत्र की दृष्टि पिता पर। तो पराक्रम आपका 15 अगस्त के बाद बढ़ेगा, और जब पराक्रम बढ़ेगा तो लाभ भी बढ़ेगा। क्यों कि लाभ भाव के स्वामी शुक्र जो एकादश भाव के स्वामी है,
वह पंचम भाव में सूर्य के साथ रहेंगे लास्ट अगस्त तक। उसके बाद शुक्र जाएंगे छठे भाव में, जहां नीच हो जाएंगे। तो परिस्थितियां अगस्त तक तो आपके कंट्रोल में रहेंगी, लेकिन 15 अगस्त से 30 अगस्त तक, 31 अगस्त तक परिस्थितियां आपके कंट्रोल में रहेंगी। आपको लाभ होगा, हर तरफ से लाभ होगा, क्योंकि मंगल यहाँ छठे में बैठे हैं, जो कि रहेंगे ही। यह मंगल आपको यहाँ शत्रुघ्नता बना रहे हैं। साथ ही मंगल की चतुर्थ दृष्टि भाग्य भाव पर, जहाँ की सूर्य की राशि है, मित्र दृष्टि और सूर्य भी रहेंगे तो आपको ऊर्जावान बनाएंगे। मंगल की सप्तम दृष्टि व्यय भाव पर, जहाँ उनकी स्वयं की अपनी राशि, तो आपके व्ययों को कंट्रोल करेंगे। और आठवीं दृष्टि मंगल की आपकी राशि पर, यह आठवीं दृष्टि आप में थोड़ा सा धैर्य की कमी करा सकती है, लेकिन कब? जब मंगल आपकी कुंडली में अंश बल में खराब रहेंगे या पीड़ित रहेंगे तब। अगर मंगल अच्छे हैं तो आपको कोई चिंता की बात नहीं, परिणाम अच्छे मिलेंगे 15 अगस्त के बाद। राहु चतुर्थ भाव में मन को पीड़ा देंगे, माता से संबंध थोड़े अनबन हो सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में भी राहु चतुर्थ भाव में रहे तो, या पीड़ित रहे तो। केतु दशम भाव में कार्यों से थोड़ी सी नैराश्यता बनी है, जो कि जब शुक्र पहुंच जाएंगे अगले महीने, और सूर्य इसी 15 अगस्त को पहुंच जाएंगे अपनी राशि में, शुक्र के सूर्य के साथ हो जाएंगे शुक्र, तो परिस्थितियां आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। यह तो बात हो गई राशियों की, जो उसका कुल मिलाकर निष्कर्ष है कि 15 अगस्त के बाद धनु राशि के लिए एक अच्छी संभावना, कार्य परिवर्तन की भी संभावना, नए जाप की संभावना बन रही है, क्योंकि आत्मा के कारक सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, जो कि राज्य के कारक है, तो राज्य सरकार से भी लाभ मिल सकता है। जिन जातकों ने सरकारी नौकरियों के लिए अप्लाई किया है, उनको भी सफलता मिल सकती है। बात करते हैं ओवरऑल की धनु राशि के लोगों को अखंड सफलता कैसे मिले। तो जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि इच्छा शक्ति की दीक्षा। इच्छा शक्ति क्या है? आप देखते हैं कि इस संसार में जो भी कार्य हो रहा है, उसके पीछे शक्ति है। शक्ति बिना कार्य नहीं हो सकता। आपको कुछ भी चाहिए तो कार्य होना चाहिए, कार्य करना होगा, और कार्य के लिए शक्ति चाहिए। शक्ति दो तरह की होती है, आप जानते हैं। एक हमारा शारीरिक बल, मसल पावर, और एक आंतरिक बल, जिसे हम इच्छा शक्ति भी कहते हैं, विल पावर भी कहते हैं। तो किसी कार्य के लिए शक्ति का होना अनिवार्य है। शारीरिक बल गौण है इच्छा शक्ति के सामने, इच्छा के बल के सामने। अगर इच्छा बल नहीं है तो शारीरिक बल होते हुए भी आपको कुछ भी लाभ नहीं होने वाला है। लेकिन अगर इच्छा बल है, इच्छा शक्ति है, तो आप शारीरिक रूप से अक्षम होते हुए भी, आपने देखा है कि बहुत से लोग नई नई ऊंचाइयों को पाते हैं। तो बात उसी इच्छा शक्ति की हो रही है, बात उसी इच्छा शक्ति की हो रही है। यह इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति क्या है और कैसे आपको प्राप्त हो? यह संपूर्ण ब्रह्मांड एक ऊर्जा का घेरा है, साधारण शब्दों में कहें कि एक ऊर्जा है। यह ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हो रही है? ऊर्जा उत्पन्न होने का फार्मूला ही है कि E बराबर एम सी स्क्वायर, यानी द्रव्यमान जो मैटर है, मैटर ही ऊर्जा में कन्वर्ट होता है और ऊर्जा ही मैटर में कन्वर्ट होती है। आपको चाहिए इस संसार में भौतिकता के रूप में मैटर, उसके लिए ऊर्जा की जरूरत होगी, और ऊर्जा के लिए मैटर की जरूरत होगी। तो यह ऊर्जा इच्छा शक्ति के रूप में है। तो आपको इच्छा शक्ति की दीक्षा लेने के लिए हमारे जो विशेष अनुष्ठान हमारा है,
यह है अनुष्ठान हवन का। ह्रीं ओम हर गौरी निरंतर ओम हवन फट चल रहा है जो आप स्वाहा। देख रहे हैं, यानी मंत्र क्या है? ऊर्जा को दिशा देते हैं। तो यहाँ यह हवन जिस ऊर्जा के हिसाब से हो रहा है, जिस ऊर्जा के लिए हो रहा है, यह ऊर्जा वायुमंडल में विलीन हो रही है। एक बड़ा नियम है कि जिस चीज को आप तलाश रहे हैं वह आपको भी तलाश रही है। बस फर्क इतना है कि दोनों की तलाश मैच नहीं हो पा रही। तो यह मैच कैसे हो? यानी आप ऊर्जा को तलाश रहे हैं, ऊर्जा आपको भी तलाश रही है। समस्या यह है कि आपको कौन सी ऊर्जा चाहिए यह आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि ऊर्जा के 8 भेद होते हैं। तो इसका निदान हमारे द्वारा निकाला गया है, खासकर धनु राशि के लोगों के लिए। जिस मंत्र का आप देख रहे हैं हवन, उसी मंत्र का हमारे यहाँ निरंतर हवन चालू है इसी गुरु पूर्णिमा से। अब यही मंत्र इस भोजपत्र में इसी अनुष्ठान द्वारा सिद्ध करते हुए और इसी कुंड की भस्म अगर आप तक पहुंच जाए फिजिकल रूप में, भौतिक रूप में, तो यहाँ तो अनुष्ठान निरंतर चालू है, हवन हो रहा है। और ऊर्जा हवन में होता क्या है? मैटर, यह मैटर ही भस्मीभूत हो रहा है और मैटर से ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, ऊर्जा वायुमंडल में जा रही है। अब यह रिसीवर हो जाएगा उस ऊर्जा का जब यह आपके पास होगा, आपके हृदय के पास होगा, कुछ इस तरह से। तो चूंकि आपके हृदय में भी स्पंदन हो रहा है, श्वसन गति हो रही है, तो यह मंत्र उस आपके हृदय के स्पंदन से आवृत्ति उत्पन्न करता है और जो वायुमंडल में यह ऊर्जा उत्पन्न हो रही है उस ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है। इसी सिद्धांत के आधार पर रेडियो, टेलीविजन इत्यादि वगैरह का निर्माण किया गया है, जो कि हमारे शास्त्रीय जगत का बहुत मूलभूत और पुराना सूत्र है। तो आप इस तरह से अपनी इच्छा शक्ति के लिए इस दीक्षा को ले सकते हैं। इसके लेने का परिणाम यह होगा इस दीक्षा को कि आप जो भी इच्छाएं करेंगे उस इच्छा को पूर्ण करने के लिए ब्रह्मांड की सकारात्मक शक्तियां आपका सहयोग करने लगती हैं। आपने यह सुना भी है फार्मूला कि आप अगर किसी चीज को दिल की गहराइयों से चाहें तो प्रकृति आपको वो चीज दिलवा देती है। तो इसी चीज को सरल करना है। प्रकृति तो दिलवाएगी, लेकिन आप कितने गहराई में जा रहे हैं मैटर उस पर है। तो यह दीक्षा आपको उस गहराई में ले जाएगी और वहां क्योंकि हमारे यहाँ के संस्थान द्वारा हवन के रूप में उसको ऊर्जा भी मिल रही है, तो यह ऊर्जा आपको दीक्षा के रूप में प्राप्त होगी और निरंतर हवन में आपको सहयोग करते रहना है। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऊर्जा निकली और यह आप हैं, प्रकृति में होते हुए आप तक पहुंची। यहाँ जब आप तक पहुंची तो फिर आप भी अगर इसमें मैटर, यह एनर्जी है ई, या आप तक पहुंच रही है, तो यहाँ मैटर कौन पहुंचाएगा? क्योंकि मैटर पदार्थ जब हवन होगा, भस्मीभूत होगा, तभी यह ऊर्जा उत्पन्न होगी। तो यहाँ आपके द्वारा मैटर यहाँ आना चाहिए, यानी हमारे हवन कुंड में आना चाहिए। इस मैटर के आने का कोई बहुत बड़ा खर्च नहीं है, समझ लीजिए। हमारा नियम है हमारे यहाँ कि जितने व्यक्ति हमसे जुड़े हैं, जितनी संख्या में, उतनी आहुतियां पर डे दी जाती हैं। अब वो 101 है तो 101 दी जाएगी, 2 हो गए तो 2 दी जाएगी, यानी सबके लिए आहुतियां दी जा रही। एक आहुति का खर्च बहुत ज्यादा नहीं है, साप्ताहिक 30 रुपए इस आहुति सिस्टम का खर्च है। और जो आप दीक्षा के रूप में इस तरह का यंत्र प्राप्त करेंगे, इसके लिए चूंकि गुरु पूर्णिमा तक मैंने बताया था कि मात्र 551 रुपए का खर्च था, क्योंकि कुछ सहयोग मिल गए थे गुरु पूर्णिमा के लिए, तो इसका निर्माण और डाक खर्च वगैरह हमारे लिए आसान था।
अब इसका व्यय थोड़ा सा बढ़ जाएगा, यह 1100 हो जाएगा। लेकिन यह 1100 आपको एक ऐसे ऊर्जा से जोड़ेगा, एक ऐसी इच्छा देगा, एक ऐसी शक्ति देगा कि आप जो चाहेंगे वह पाने में प्रकृति मदद करेगी। क्योंकि यह ग्रह क्या है, यह प्रकृति के ही अंश है और इन्हीं का सपोर्ट आपको मिलता है तो आप आगे बढ़ते हैं, सपोर्ट नहीं मिलता तो आप परेशान हो जाते हैं। अब समझिए यह मैं क्यों कह रहा हूँ कि यह आपके लिए अनिवार्य है, क्योंकि ग्रहों का गोचर तो कुछ पॉजिटिव तो कुछ निगेटिव होता ही रहेगा। आप ग्रहों के गोचर को नहीं रोक सकते, तो गोचर तो होता रहेगा। अतः गोचर कुछ भी हो, आपको इन ग्रहों से पॉजिटिव ऊर्जा मिलती रहे, उसके लिए यह व्यवस्था है। तो इसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, अपना नाम पता गोत्र हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज देना है और यही नंबर हमारा गूगल पे फोन पे नंबर है। आपको एक छोटी राशि 1100 भेजनी है, जिससे कि आपको यह दीक्षा मिल सके। और दीक्षा का कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार रात्रि लाइव होता रहेगा, क्योंकि गुरु पूर्णिमा के दिन भी हुआ था। तो यह आपको ऊर्जा मिलती रहेगी और गोचर सब आपको कुछ भी हो, आपको लाभ मिलता रहेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक। आशा करता हूं कि आप वीडियो से संतुष्ट हुए होंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य लिखें। धन्यवाद।